ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। एक फोन कॉल लीक हुई है नाजरीन, जिसने तहलका मचा दिया है। रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर बिजलियां गिरा दी हैं। और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बार बार ये मुतालिबा कर रहे थे कि आप एटमी प्रोग्राम पर हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, हमारे साथ कोई डील करें, यूरेनियम की एनरिचमेंट को रोकें और जितना अफजूदा यूरेनियम आपके पास मौजूद है उसको या तो फेंक दे, डिस्कार्ड कर दें या फिर हमारे हवाले कर दे। नाजरीन, ऐसे में फिर रूस ने एक ऐसा मुआहिदा किया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका दिया, और उसके साथ साथ फिर चीन की जानिब से भी एक ऐसा गेम चेंजर मुआहिदा हुआ है ईरान के साथ जिसने पूरे मशरिक वुस्ता के नक्शे को नाजरीन तब्दील करके रख दिया है। हमें पावर जो है वह कहीं पर रिजाइड करती हुई दिखाई दे रही है, और जो पावर डायनेमिक्स है वो टोटली मिडल ईस्ट के अंदर चेंज हो चुके हैं। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि नेतन्याहू का जो ख्वाब था उसके बीच में रुकावट डाल दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और यह सब कुछ मुमकिन हो सका पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की ये है वो ये है कि नाजरीन, ईरान के पास एटमी हथियार होने की इतलात मौसूल हो रही है। एक खबर मौसूल हुई है, उस खबर के अंदर एक फोन कॉल जिसको इसराइल और अमेरिका दोनों सुन रहे थे, सर्वेलेंस हो रही थी। वो क्या खबर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। भारत ने घुसने की कोशिश की पाकिस्तान में, लेकिन उनको जो है उनके जो कारिंदे थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया और भारत को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके साथ साथ रूस के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की नफरत की वजह से भारत इतना पागल हो चुका है कि डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि सिफारतकारी कैसे करनी है। एंड जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान को वो तरक्की की राह पर देखता हुआ नहीं देख सकते, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है उनसे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज द रीजन पाकिस्तान से दुश्मनी के नतीजे में अमेरिका से उन्होंने अपने ताल्लुकात खराब कर दिए, और अब रूस के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब होते चले जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि इसराइल का फ्रंटमैन बना हुआ था, जो कि अमेरिका और इसराइल की गोद में जाकर बैठकर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ इक़दामात कर रहा था, कार्रवाइयां कर रहा था, अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल को और अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा की जानिब से हार्ड रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हार्ड रिस्पॉन्सेज क्यों देखने को मिल रहे हैं? रूस और चीन की कैसे एंट्री हुई है? ईरान के साथ वो कौन सा गेम चेंजर मुआहिदा हुआ है? और आखिर ट्रंप और फिर रूसी सदर प्यूटन, ये दोनों भारत से क्यों इतना मुतनफिर हो चुके हैं? नाज़रीन, इस पर आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में मैं खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत ने जो दरअंदाजी की कोशिश की है। भारत ने दरअंदाजी की कोशिश की, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, उनको चुन चुनकर जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दो नाज़रीन ऑपरेशन किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इतलात मौसूल हो रही है मोहम्मद में और डीआई खान में ये ऑपरेशन हुए, और उन ऑपरेशंस के नतीजे में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के कारिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनके जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस अभी तक जारी हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम होती चली जा रही है। सबसे बड़ी खबर जिसने बिल्कुल एक तहलका मचा दिया है वो एक फोन कॉल की खबर है। वो कौन सी फोन कॉल? वो फोन कॉल है पाकिस्तान और ईरान के माबैन। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम फोन कॉल होती है, जिसमें दोनों मुमालिक को यकीन था कि अमरीका और इसराइल इस फोन कॉल को सुन रहे हैं। ये खबर आप देख सकते होंगे, आपके ये स्क्रीन पर जो है वो चल रही होगी। इसके अंदर एक्चुअली क्या था? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को 3 नुकाती एक पैगाम दिया। नाज़रीन, 3 नुकाती पैगाम क्या था? वो ये था कि अमरीका फौरी तौर पर ईरान के साथ जारी जोहरी मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो, ईरान के खिलाफ मुजवजा जोहरी मुआहदे न्यूक्लियर ट्रीटी फ्रेमवर्क का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। अगर यह मुतालबात न माने गए, तीसरा नुकता, अगर यह मुतालबात न माने गए तो ईरान अपनी सरजमीन पर एक जोहरी डिवाइस धमाके से चला सकता है, जंगी हथियार के तौर पर नहीं बल्कि अपनी ताकत, खुद मुख्तारी और सलाहियत दिखाने के लिए। नाज़रीन, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर अमरीका इस मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं होता, ईरान के जोहरी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटता, तो फिर ईरान एटमी धमाके करेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाहियत और अपनी ताकत दिखाने के लिए, फॉर पीसफुल पर्पसेस।
व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हो सकते हैं। मुबैना तौर पर ये इतलात मौसूल हो रही हैं, इस पर खबरें भी नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ईरान ने जो बड़े तगड़े मजीद सरप्राइजेस दिए हैं रूस के साथ और चीन के साथ जो उनके माहदे हुए हैं। सबसे पहले नाज़रीन रूस ने जो भारत को ललकारा है और भारत को जो एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है वो क्या है? नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी, भारतीय डिप्लोमैट्स जिनको डिप्लोमेसी का कुछ पता ही नहीं है, वो रूसी सदर प्यूटन के सामने जाकर कहते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के पास है, चीन के कब्जे में है, जो चीन चाहता है वो उनसे करवाता है। तो नाज़रीन, अब फिर रिस्पॉन्स चेक करें, रिस्पॉन्स देखिए रूसी सदर का। उन्होंने कहा ऐसा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये कैसे कहा जा सकता है कि एक पूरा एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतनी बड़ी टेरिटरी, 25 करोड़ लोग उनको चीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो वहां पर जो है वो फिर भारतीय जो डेलीगेशन था वो खामोश हो जाते हैं और बड़ी इंसल्ट फील होती है उनको। ना सिर्फ इंसल्ट फील होती है बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इंसल्ट देखी ऑन इंटरनेशनल फोरम। तो इतने ये अंधे हो चुके हैं पाकिस्तान की नफरत में कि अब इंटरनेशनल लेवल पर उनको जो है वो जलील किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप क्या कहते हैं भारत को? ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी ने एक्सप्लॉइट किया है अमेरिका को फॉर ईयर्स और अब हम उन्हें कर रहे हैं। मतलब भारत ने अमेरिका को जलील किया इतने सालों तक और अब हमारी बारी है कि हम उनको जलील और रुस्वा करें। तो ये भारतीय साफी सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा स्ट्रॉन्ग लीडर है, लीडर है कि लीडर है? तो जिसको हर जगह पर जलील किया जा रहा है, जिसको ट्रंप जलील कर रहे हैं, जिसको प्यूटन जलील कर रहे हैं, जिनके ताल्लुकात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद फिर नाज़रीन कुछ मजीद बिजलियां भी गिराई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप को जो 440 वोल्ट का झटका लगा है वो कैसे लगा है? नाज़रीन, रशिया की एंट्री हुई है। रशिया ने ईरान के साथ एक मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत वो उनके जोहरी प्रोग्राम पर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। एटॉमिक कुछ प्लांट्स पर वो ऑलरेडी उनका अमला मौजूद है, रूस का अमला मौजूद है जो कि ईरान के साथ काम कर रहा है। तो ट्रंप ने बड़ी कोशिशें की कि उनके जोहरी प्रोग्राम को दबाया जा सके, उनसे अफजोदा यूरेनियम हासिल किया जा सके, लेकिन दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर क्योंकि ईरान को नहीं मना सके वो। इसके साथ साथ चीन भी मैदान में उतरे और चीन ने भी एक मुआहिदा किया। चीन, ईरान और रूस ने मिलकर एक जॉइंट एग्रीमेंट, एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट हम आपको कह सकते हैं कि वो किया है, जिसमें जंगी टेक्नोलॉजी ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। डिफेंस इनका पैक्ट हुआ है जो कि भारत के लिए, भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ साथ इसराइल के लिए, इनके तमाम तर एलाइज के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और इससे भी बुरी खबर नाजरीन क्या है इनके लिए? इससे बुरी खबर यह है कि मुत्तहिदा जो इनकी गोद में जाकर बैठे हुआ तो उन्होंने इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा कारोबार खत्म, वहां से इन्वेस्टमेंट्स जारी हैं, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, छोड़कर सब जा रहे हैं, उनकी स्टॉक्स गिरती चली जा रही हैं और वहां पर अब कोई आने को तैयार नहीं है। ट्रेड उनकी रुक चुकी है। तेल की तरसील वो कैसे करेंगे? आबनाए हरमज पर नाकाबंदी है। आबनाए हरमज ईरान के कंट्रोल में है। सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात ऑलरेडी खराब है। सऊदी अरब के थ्रू अगर वो रेड सी के थ्रू ट्रेड करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने कुछ डॉलर्स मांगे, कुछ भीख मांगी अमेरिका से। अमेरिका ने ऐलान कर दिया। अमेरिका ने जब इनकार किया डोनाल्ड ट्रंप से, जब उन्होंने कहा कि हमारी थोड़ी मदद करो, डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा हमने आपके लिए इतना कुछ किया और आप हमें अब हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो फिर हम जितनी भी अपनी ट्रेड है वो सारी ट्रेड करेंगे युआन के अंदर, हम डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा धचका होगा, ना सिर्फ धचका होगा बल्कि ग्लोबल मार्केट्स हिल कर रह जाएंगे। अभी तक अमेरिका का रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया, लेकिन लेट्स सी व्हाट देयर रिस्पॉन्स इज। दीज वर द डेवलपमेंट्स एज ऑफ नाउ। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने जो कर दिखाया है अपने जोहरी प्रोग्राम के हवाले से, दैट वाज समथिंग दैट द वर्ल्ड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईरान। तो अगर इस खबर में सदाकत हुई तो इसका मतलब ईरान बहुत जल्द बहुत बड़े सरप्राइजेस दे सकता है, कुछ धमाके करके। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।